पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वीलोक भेजने का निश्चय किया। प्रमलोचा भी अप्सराओं में अप्सरा थी। तीखे नैन नक्श, गठीला बदन और हंसी जो देवताओं को भी आकर्षित कर दी। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और उस भला की खूबसूरत अप्सरा को अपनी योजना बताई। बिना कोई भी प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू अपनी तपस्या में लीन थे। प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान भंग कर दिया और जैसे ही ऋषि की नजर अप्सरा प्रमलोचा पर पड़ी, ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में ऐसा खो गए कि वो गुफा के अंदर ही 100 से भी ज्यादा वर्षों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। फिर अचानक एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने को मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक भी उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन फिर प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे ही श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या और पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। फिर एक दिन की बात है कि ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे कि तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने जवाब दिया, हे बद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन किया ही नहीं। इस प्रकार के वचन सुन ऋषि कंडू बोले, हे बद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तो तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है, अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे विलंब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ रमन करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो उठे और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मात्र से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है,
क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तपोबल नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा भी आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। प्रमलोचा का पसीना वायु ने इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरा होने पर उस वृक्षाग्र से मिरिशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायुदेव की पुत्री कहलाई। तो दर्शकों, ये थी ऋषि कंडू के 900 साल तक संभोग करने की कहानी।